सवाल ये है कि आखिर भारत में इतनी बदतर स्थिति क्यों है? क्या बजट की कमी है, या पॉलिसी की कमी है, या सरकार के विल पावर की कमी है? अभिवादन दोस्तों, अभी हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज किया गया, जिसमें भारत का 105वां स्थान रहा 127 देशों में। 105वां स्थान सीरियस कैटेगरी है, मतलब भारत में भूखमरी के हालात बदतर हैं। और ऐसा नहीं है कि इसी साल ऐसी हालत है, इधर 4-5 साल की डाटा ट्रेस करें तो भारत कंसिस्टेंटली इसी के इर्द गिर्द रहा है। हालांकि स्थिति खराब इससे पहले भी थी, लेकिन इस समय भारत की अर्थव्यवस्था ठीक ठाक जा रही है, तो ऐसी उम्मीद नहीं किया जा सकता है। और इसमें आश्चर्य की बात यह है कि भारत नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों से भी पीछे है। नेपाल भारत के बाएं कंधे पर बैठा हुआ एक छोटा सा देश है, जो लगातार भूकंप से प्रभावित रहा है। इधर 4-5 साल की बात करें तो वहां लगभग 4-5 सीरियस भूकंप आ चुके हैं, जिसमें काफी जनधन की हानि हुई है, काफी संपत्तियां नुकसान हुई हैं। इसके बावजूद भूखमरी इंडेक्स में नेपाल का भारत से अच्छा प्रदर्शन है। और इसी प्रकार अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश अभी हाल ही में जल रहा था। इतनी भयानक गृह युद्ध से गुजरने के बावजूद वहां भूखमरी की हालत भारत से बेहतर है। और श्रीलंका तो बाकायदे 2022 में आर्थिक तंगी की वजह से खुद को दिवालिया घोषित कर चुका था। बावजूद इसके श्रीलंका का भूखमरी इंडेक्स में भारत से बेहतर प्रदर्शन है। तो अब सवाल ये है कि आखिर भारत में इतनी बदतर स्थिति क्यों है? क्या बजट की कमी है, या पॉलिसी की कमी है, या सरकार के विल पावर की कमी है? आखिर क्या समस्या है? इसकी तफ्तीश हम थोड़ी देर में करेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज कौन करता है। तो ये इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी द्वारा रिलीज किया जाता है, जिसमें एक आयरिश और एक जर्मन एजेंसी है। ये अपने अध्ययन में 2 चीजों को पैरामीटर बनाती हैं, एक अंडर नूरिशमेंट बोले तो कुपोषण, और दूसरा मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी रेट यानी शिशु मृत्यु दर, जो कि भारत में अभी 2.9% है। यानी भारत में जितने बच्चे जन्म लेते हैं उनमें से 2.9% बच्चे 5 साल की उम्र के पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है। और कुपोषण को इन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। पहला, टोटल पॉपुलेशन में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको उतनी कैलोरी भी नहीं मिल पा रही है जितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। कुपोषण में दूसरा कैटेगरी इन्होंने बनाया है कि 5 साल के नीचे ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका लंबाई उनके उम्र के हिसाब से नहीं बढ़ा है। और तीसरा, 5 साल के नीचे ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका वजन उनकी लंबाई के हिसाब से नहीं है। ज्यादा टेक्निकल हो गया ना, जाने दीजिए, इस पे विशेष ध्यान मत दीजिए। आइए सरकार के बाल की खाल निकालते हैं। अच्छा, कुछ लोग सरकार के आलोचना के नाम से ही उछलने लग जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं नहीं मानूंगा। अब हम बात वहीं से शुरू करते हैं जहां पे हमने छोड़ा था, कि आखिर क्या कारण है कि भारत में इतनी भूखमरी है। सरकार के विल पावर की कमी है, बजट की कमी है, या पॉलिसी की कमी है? तो पहली बात तो बजट की कमी है नहीं। भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है, जीडीपी 7-8% की दर से बढ़ रहा है। अब जीडीपी बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि गरीबों की आय भी बढ़ रही है, नहीं। गरीबों की आय इन्फ्लेशन के हिसाब से केवल एडजस्ट होती है, ये नोट कर लीजिए। जीडीपी बढ़ता है तो इसका फायदा उद्योगपतियों को होता है, बिजनेसमैन को होता है। और जितना ज्यादा जीडीपी बढ़ेगा, सरकार का टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगा, तो सरकार का राजस्व बढ़ता है। लेकिन गरीबों की बात करें तो गरीबों की आमदनी नहीं बढ़ती है। गरीबों का वेजेज जो होता है, जो सैलरी होती है, वो केवल इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है। इसलिए ये अंदाजा नहीं लगाना है कि जीडीपी बढ़ रही है तो गरीबों की आमदनी बढ़ रही है तो फिर कुपोषण क्यों। लेकिन हाँ, अगर सरकार का टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है तो ये उम्मीद लगाया जा सकता है कि सरकार उन गरीबों के लिए जो मूलभूत जरूरतें हैं, जैसे भूख जैसी जरूरतें, उस पे पैसे तो खर्च करेगी ही, और करती भी है। सरकार ने बहुत सारे पॉलिसी भी बना रखे हैं, जैसे एक नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है। इसके तहत अभी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चलाया जा रहा है, जिसमें 5 किलो अनाज मुफ्त दिया जा रहा है 80 करोड़ लोगों को। अब ये एक अलग मामला है कि सरकार कह रही है कि 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं, और दूसरी तरफ बता रही है कि भारत में जो गरीबी है वो 5% से भी कम है। तो ये एक अलग मामला है, जिसपे एक अलग वीडियो बनाया जा सकता है। खैर, इसी एक्ट के तहत एक गाइडिंग प्रिंसिपल है लाइफ साइकिल अप्रोच के नाम से, जिसके तहत ICDS यानी आंगनबाड़ी और मिड डे मील यानी जो सरकारी स्कूलों में बच्चों को भोजन मिलता है, वे, तो ये योजनाएं भी कुपोषण से निपटने के लिए ही बनाई गई हैं। आंगनबाड़ी के तहत 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को टारगेट किया जाता है। और इसी में एक योजना है पोषण अभियान, जिसके तहत किशोर बालिकाओं को और जो प्रेग्नेंट औरतें हैं उनको, और जो दूध पिलाती हुई माताएं हैं उनके पोषण से संबंधित सुविधाएं मिलती हैं। तो अब सवाल ये है कि सरकार के पास बजट भी है, सरकार ने पॉलिसी भी बना रखी है, तो भारत में भुखमरी की ऐसी हालत क्यों है? तो जवाब है करप्शन, जी तोड़ करप्शन।
क्योंकि सरकार ने इतनी स्कीम बना तो जरूर रखी है, लेकिन इस स्कीम के अंतर्गत जो जरूरतमंद हैं उनको वास्तव में कितनी सुविधाएं मिल पा रही हैं। एक काम अच्छा हुआ कि पीडीएस सिस्टम में जो फिंगरप्रिंट का व्यवस्था लगा दिया है, उसकी वजह से उसमें करप्शन काफी मात्रा में रुक गया है। लेकिन जो मिड डे मील है, इसका क्या? मिड डे मील में क्या बच्चों को उतना पोषक तत्व तो मिल पाता है जितना जरूरत है या जितना निर्धारित किया गया है? सरकारी स्कूलों की दीवारों पे जो चार्ट लगा है मिड डे मील का, क्या वैसा भोजन बन पा रहा है? क्या उतनी क्वांटिटी मिल पा रही है बच्चों को? तो जवाब है नहीं। और इसके जांच के लिए भी कोई मजबूत प्रक्रिया नहीं है। अब बजट तो एलोकेट हो रहा है और जितना निर्धारित किया गया है उतना पोषक तत्व तो बच्चों को नहीं मिलेगा, तो भुखमरी तो होगी ही। और दूसरा जो पोषण अभियान है आंगनबाड़ी के अंतर्गत चलाया जाता है, उसमें जितनी सुविधाएं मिलती हैं क्या जरूरतमंदों तक पहुंच रही हैं? तो इसका भी जवाब नहीं है और इसकी जांच के लिए भी कोई ठोस प्रक्रिया नहीं है। अब फंड भले ही रिलीज हो जाए, लेकिन अगर बीच में ये फंड खत्म हो जा रहे हैं, जरूरतमंदों तक पहुंच ही नहीं रही है, तो कैसे उम्मीद किया जा सकता है कि भुखमरी की हालत सुधरेंगे? मतलब इतना ताबड़तोड़ करप्शन चल रहा है और सरकार को पता होते हुए भी कि जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच रही है सेवाएं, उसके जांच के लिए कोई ठोस कदम भी नहीं उठाया जा रहा है। इसलिए सरकार के विल पावर पर सवाल खड़ा होता है। अब चूंकि सरकार ने बजट एलोकेट कर रखा है तो कागज पे सब कुछ दुरुस्त मिलता है, इसलिए जब ये हंगर इंडेक्स आया तो सरकार ने सवाल खड़ा किया कि इन एजेंसियों ने उटपटांग जगहों से डाटा कलेक्ट कर लिया है। और एजेंसियों का कहना है कि यार ऐसा थोड़ी है कि आप मेरे दुश्मन हैं, हमने जो भी पैरामीटर रखा है, जो भी फार्मूला लगाया है डाटा कलेक्ट करने का, तो सभी देशों के लिए समान है। अब उस डाटा के हिसाब से आप इतने नीचे आ रहे हो तो आप इसको स्वीकार करो। और ये बात ठीक भी है, भुखमरी की हालत इतने गंभीर है भी, आप गांव में जाकर देखिए तो पता चलेगा। और गांव से ज्यादा तो शहरों में झुग्गी बस्तियों में भुखमरी की हालत बदतर है। मेरी राय में सरकार को इन योजनाओं में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पंचायत स्तर पर डिजिटल सेंटर बनाना चाहिए, जिसके माध्यम से ये जितने भी स्कीम हैं और उनमें जितनी भी सुविधाएं मिल रही हैं, उन सुविधाओं के बारे में पंचायत के लोगों को जानकारी उपलब्ध कराया जाए और वहीं पर जो भी एलिजिबल है उसका ऑनलाइन पंजीकरण किया जाए। और इसके ऑडिट के लिए एक पब्लिक पोर्टल बना दिया जाए कि अगर किसी को कोई असुविधा हो या अगर कोई उनको सुविधाएं देने से मना कर रहा है या उनका पंजीकरण नहीं कर रहा है, तो उस पर ऑनलाइन वे खुद शिकायत कर सकें। आजकल स्मार्टफोन सबके पास है। इस तरीके से इसमें हो रहे भ्रष्टाचार में काफी हद तक लगाम लग सकती है। खैर, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।